ओम शांति। मधुबन में आप और हम सब आते हैं। सीज़न की जब जब डेट मिलती है, किस लिए आते हैं? जब रजिस्टर में भरना होता है तो क्या भरते हैं? किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? बाप दादा से मिलने। बाप दादा से मिलने की तो खुशी होती ही है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन साथ साथ जो बाबा का इतना बड़ा परिवार है उसको भी मिलकर बेहद खुशी होती है। बाबा को तो आप सब जब भट्ठी करते हैं, 18 जनवरी पे भी सबने भट्ठी की होगी, तो आप देखेंगे उतना ही नशा वहाँ भी चढ़ जाता है बाबा के मिलन का। भले यहाँ वो अव्यक्त साकार में पहुँच के मिलते हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति द्वारा भी अव्यक्त मिलन का उतना ही आनंद हम ले लेते हैं। लेकिन मधुबन में जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है कि इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार और वैरायटी बाबा का गुलदस्ता, कितनी खुशी होती है। एक भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा कहीं खड़ी हो जाए तो उसका चहुं और एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट पड़ता है, और इकट्ठे ही 10-15 हज़ार पवित्र आत्माएं संगठित रूप में एकत्रित हो जाएं और हर समय ही उनकी पॉजिटिव थॉट चलती रहे, तो आप कल्पना करें कि क्या उस एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होगा, कितना वो चार्ज्ड हो जाएगा एटमॉस्फेयर। इसलिए अक्सर करके भाई बहन कहते हैं यहाँ तो पता नहीं जैसे हर वक्त नशा चढ़ा हुआ है, स्वतः ही खुमारी, स्वतः ही उमंग उत्साह। संगठन को देख के, भाई बहनों को देख के, हर आत्मा की अपनी अपनी कहानी है, इतिहास भर जाए। एक एक की कहानी सुनो तो वो कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, हर एक को देखते ही उससे वाइब्रेशन आता है कि ये भी कितनी बाबा की महान आत्मा है, ये भी कितनी महान आत्मा है। कहते नहीं सुबह सुबह पता नहीं आज कौन मेरे मत्थे लगा। सारा दिन मत्थे ही अगर पवित्र आत्माएं लगे, एक से एक बढ़ के योगी तपस्वी आत्माओं का ही मिलना हो जाए, एक के दर्शन के लिए भी भगत लोग तरसते हैं, इतने सारे इकट्ठे, तो ये कितना बड़ा भाग्य है और कितनी खुशी उससे चढ़ती है और शक्ति मिलती है। इसलिए मधुबन में संगठन भी मिलता है, तो संगठन के साथ साथ जो और भिन्न भिन्न दादियों की अनुभव, वरिष्ठ बहनों के, भाइयों के कई जगह क्लासेस मिलते, तो वो दिल को ऐसे लग जाते हैं, और आप देखना उसमें कोई बात जाके ऐसी टच करती है, कई महीनों तक इफेक्ट डालती है और चेंज हो जाता है। आप सब जाके मधुबन में सब पूछती हैं बहनें, अच्छा क्या अनुभव करके आए, तो हर एक अनुभव सुनाता है कि मुझे उस स्थान पे उस बात फला क्लास में ऐसी बात लगी और सोच लिया अब जिंदगी में इस चीज को मैंने नहीं रहने देना। इसको कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन होता है जब किसी का आप अनुभव सुनते सुनते एकदम आपको रियलाइजेशन हो जाए, तो उससे परिवर्तन होता है। सबसे बड़ी चीज है महसूसता की शक्ति, या यूं कहें रियलाइजेशन पावर। रियलाइज करना, अपनी कमी का अच्छी तरह से रियलाइजेशन हो जाए। महसूसता की शक्ति, तब बाबा ने भी इस सीजन में कहा ना, 2 शक्तियां बाबा ने बताई। कौन कौन सी? एक सहन शक्ति और दूसरा रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइजेशन की शक्ति को 2 तरीके से यूज करना है। एक तो बाबा के गुणों को रियलाइज करना है, बाबा की शक्तियों को रियलाइज करना है, अपने मिले हुए भाग्य को रियलाइज करना है।
ऐसी चीजें भी रियलाइज करनी है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा रियलाइजेशन, परिवर्तन कहाँ से होगा? परिवर्तन होगा जब हम अपनी कमियों को रियलाइज कर लें। कई बार बड़े बैठ के स्नेह से समझाते हैं, किस लिए समझाते हैं? क्योंकि उनमें रियलाइजेशन कराने की शक्ति होती है, वो रियलाइज करा देते हैं और चेंज हो जाता है। वही बात बराबर वाला या छोटा कोई कहता रहे तो कोई असर नहीं पड़ता, और कई जगह तो इरिटेट हो जाएंगे। अगर कोई कमी बताएगा तो उसको, अगर वो आपकी बताएगा तो आप भी उसको उसकी 3 बता देंगे। रियलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वही बात बड़ों के द्वारा मिलती है तो रियलाइज हो जाता है। तो रियलाइज होते परिवर्तन होता है। तो 2 शक्तियां, एक सहन शक्ति और एक रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करना है, अपनी कमियों को रियलाइज करना है। परिवर्तन केवल हम तभी हो पाएंगे जब हम उनको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें। सबसे पहली बात तो बहुत थोड़े हैं जो रोजाना या सप्ताह में भी चलो एक बार अपना अच्छी तरह से रिव्यू करें और अपने को देखें कि कौन कौन सी अभी कमी रही है और उसको मुझे परिवर्तन करना है। अगर कोई ये समझता है कि मेरे में, कई बार पूछते तो कहते हैं मेरे को तो कोई नज़र आती नहीं, ऐसी तो कोई कमी नहीं, अब तो बाबा की मैं बन गया या मैं बाबा की बन गई। इसका मतलब नॉलेज की कमी है, क्योंकि बाबा ने ही कहा है कि बच्चे अभी तो कोई भी संपूर्ण बना नहीं है। इसलिए कमियां तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैं, लेकिन उनको ढूंढ निकालना महावीरों की निशानी है। इसलिए हमें उनको ढूंढ निकालना है, कौन सी कमी है जो अभी भी वो लीकेज का काम कर रही है। एक तरफ तो जमा करते हैं और दूसरी ओर वो लीकेज सुराख है जिसके कारण वो सब रिस जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है उन चीज़ों का परिवर्तन करना। किसी की जमा की स्पीड चाहे थोड़ी कम भी हो, लेकिन अगर उसकी लीकेज ना हो तो उसका अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा और आगे निकल जाएगा। इसलिए एक तरफ कोई खूब जमा करता रहे, एक तरफ से खूब सेवा कर रहे हैं, खूब सेवा करते हैं, लेकिन एक तरफ से कुछ ऐसे भी पुराने संस्कार हैं जो कोई ना कोई डिससर्विस के निमित्त बनते हैं, या यूं कहें कुछ लीकेज हो जाती है। एक तरफ पुण्य भी खूब जमा करते हैं, एक तरफ पाप भी साथ साथ हो रहे हैं, तो वहीं बीच के बीच में जैसे खड़े अनुभव करेंगे। इसलिए जरूरी है परिवर्तन करने की। मधुवन की भूमि को, मधुवन को कहते ही हैं परिवर्तन भूमि। ये भूमि ऐसी है जहां हर आत्मा परिवर्तन हो जाती है। सारा वर्ष यहाँ पर आत्माएं आती और भिन्न भिन्न प्रोग्राम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और ब्राह्मणों की संगठन, हर एक ही अनुभव करता परिवर्तन 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 हो गया। कितना सुंदर लगता है यहाँ। और मधुबन में आने से पूर्व ही अच्छी तरह से धार लेना चाहिए अंदर में कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं परिवर्तन होने के लिए वहां पे जा रही हूं। मुझे कुछ चीजों को परिवर्तन करके आना है, वहां छोड़ के आना है। ये पक्का संकल्प करके आना चाहिए। जैसी जैसी भावना वैसा ही बाबा फल देता है। और हर एक चेक करे अपने लक्ष्य को। कोई लक्ष्य मान लो यही लेके आया हो, हर साल आता है, वर्षों से आता है, लेकिन अंदर का लक्ष्य ये है चलो चलते हैं, मेला लगा होगा, रौनक मेला, मिलेंगे, मिलाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे अच्छी तरह, और क्या, यही तो जीवन है। कितना आनंद आता है। अरे वहाँ तो कितनी फैसिलिटीज हैं, चाय की टूटी अलग चल रही है, कॉफ़ी की अलग चल रही है, दूध की अलग चल रही है, जो चाहो, बाबा का घर है। तो लक्ष्य क्या लेके आए? लक्ष्य क्या लेके आए? बस मिलेंगे, मिलाएंगे, गपशप मारेंगे, इधर उधर कुछ सुनेंगे, सुनाएंगे,
और अपना पियो खाओ, बस। परिवर्तन का लक्ष्य अगर नहीं लेके आए तो परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन का लक्ष्य लेके आया है, कि अंदर से दृढ़ संकल्प करके आया, कुछ हो जाए, मैंने कुछ ना कुछ चीज यहाँ परिवर्तन करके जानी, उन लक्ष्य को रख के अंदर दृढ़ संकल्प करके, मैं तपस्या के लिए आया हूँ, मैं योग के लिए आया हूँ, मैं विशेष पुरुषार्थ के लिए, आम पुरुषार्थ तो वहाँ भी होता था, लेकिन यहाँ हम विशेष पुरुषार्थ के लिए आए हैं, ऐसा अंदर लक्ष्य होगा तो वैसी ही फिर उपलब्धि होगी। इसलिए हमें परिवर्तन का दृढ़ संकल्प जरूर करना चाहिए। ठीक है, जो दृढ़ संकल्प करते हैं, हम जाने से पहले एक काम करें परिवर्तन के लिए, आज ही कुछ ना कुछ बैठ के, अभी इस क्लास के बाद आप जाएंगे, रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद रेस्ट से पहले ही अपनी नोटबुक पे लिखो कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, कौन कौन सी खामियां रह गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 50 की लिस्ट निकाल दो, लेकिन क्या चीज, दो चार मुख्य जो हैं उनको देखो कौन कौन सी हैं, जहां आपका भी मन खाता है और समझते ही अभी कमी रही हुई है, उन सब को नोट करके दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि कुछ हो जाए, इनको अब की बार स्वाहा करके जाना है। तो ये है परिवर्तन शक्ति। इससे फिर ऑटोमेटिक सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और फिर उसके लिए दृढ़, मेन चीज परिवर्तन शक्ति कैसे आएगी, उसके लिए चाहिए दृढ़ता। दृढ़ता, जितना दृढ़ संकल्प हम धारण करते हैं उतना ही जल्दी हम परिवर्तन होते हैं। वास्तव में एक अपनी डायरी बना के रखनी चाहिए, मधुबन के किस विजिट में कौन सी चीज मैं स्वाहा करके आई फॉर एवर, फिर उसको मैंने नहीं आने दिया। आपको याद रहे कि वो टाइम बाबा ने मेरे को इस सीजन में, इस मिलन में, इस भट्टी में ये चीज छोड़ी थी, और उसके बाद लगातार अटेंशन रखा था। ये नहीं कि हर बार और अक्सर करके वो मिटा ही दी, छोड़ दिया, दे दिया तो दे दिया। लेकिन होता क्या है, जब क्लासेस मिलती हैं बड़ी उमंग उत्साह की, उस वक्त हम एकदम सोचते हैं ठीक है अब बिल्कुल पक्का बाबा वायदा, प्रॉमिस कर देते हैं और बाबा छोड़ देते हैं। थोड़े दिन क्या होता है, फुल अटेंशन रहता है, धीरे 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 फुल अटेंशन से फुल हट जाता है और अटेंशन रह जाता है, धीरे 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 फिर लूज अटेंशन हो जाता है, फिर धीरे 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 नो अटेंशन, और उसके बाद टेंशन, फिर छूटी तो नहीं ना। तो वो पूरा उसका साथ ध्यान रखें कि ये संकल्प करके आई हूं, इस समय मेरे को संकल्प जो भी किया है उसको मुझे छोड़ना है। ऐसा दृढ़ता का संकल्प धारण करके जाएं तो उससे बाबा बहुत शक्ति देगा। जो ये आज प्रतिज्ञा करते हैं कि इस मिलन में हम अपनी कमियों को छोड़ने का, परिवर्तन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, और हम सब छोड़ के जाएंगे, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लेके जाएंगे। वो जरा हाथ खड़ा करो, करो, ऊंचा करो, वेरी गुड। इसकी प्लान बनाना, योजना बनाना इसका, क्योंकि हमने देखा है विधिवत कार्य करने से सिद्धि ना हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम विधि पूर्वक कार्य करें, पूरे दिल से करें, सही नियत से करें, अपने मन में तड़फ हो कि मुझे बदलना है। ये बदलने का युग है। दुनिया कहे, आपके साथी कहें, आपके सहयोगी साथी कहें, साथ रहने वाले, बदल गया, ये तो बदल गई, बिल्कुल बदल गया, वो बात रही नहीं है। क्या हो गया? बदल गया। ऐसा परिवर्तन का स्वरूप हमारा होना चाहिए। इसलिए परिवर्तन शक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दृढ़ संकल्प। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करते तो हैं, लेकिन वो फिर बीच बीच में पुनः उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो जो संकल्प लेके जाएं उसको अच्छे से चार्ट पे लगा के, जहां आप रहते हैं अपनी बेडरूम में सामने लिख दें, ताकि आपको रोज स्मृति तो रहे,
स्मृति ही भूल जाती है कि मेरी दृढ़ प्रतिज्ञाएं क्या है, इस वर्ष की दृढ़ प्रतिज्ञाएं क्या है, और फिर उसको ध्यान में रहेगी, स्मृति से समर्थ भी बन जाएंगे। असली बात है स्मृति से ही दूर चला जाता है। इसलिए दृढ़ संकल्प फिर केवल संकल्प रह जाता है। वैसे तो मुरली में भी रोज आता है आज की मुरली के दृढ़ संकल्प, लेकिन दृढ़ संकल्प तो छोड़ो, संकल्प भी नहीं दिन भर रहता। किसी से पूछते हैं क्या सुना मुरली में, वो संकल्प भी भूल जाते हैं। और ये तो बाबा कहते दृढ़ संकल्प धारण करो। तो हमें दृढ़ संकल्प वो होता है जो बार बार फिर आता रहे, मुझे ये चीज बदलनी है, ये चीज बदलनी है। कहीं तो और ही उल्टे काम में लग जाते हैं, वो हर वक्त दूसरों के परिवर्तन की ही सोचते रहते हैं, उसी के परिवर्तन, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है, इस तरह होना चाहिए, इसको ऐसे बदलना चाहिए, इसको ये बदलना चाहिए, इसको ये, हर वक्त ही दूसरे के परिवर्तन की ही सोचते रहते हैं। और उससे क्या होता है, माथा भारी, टेंशन, और खुद की रियलाइजेशन पावर खत्म हो जाती है। क्योंकि और वो पीछे ही रह जाएंगे, कारण कि एग्जामिनेशन हॉल में कोई स्टूडेंट यही देखता रहे कि भाई वो पेपर क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों खाली बैठा है, ये क्यों नहीं, ये क्यों ढीला, अरे ढीला क्यों कर रहा है, स्पीड फटाफट कर, और किसको कुछ, उसका खुद का पेपर तो रह ही जाएगा, वो तो दूसरों को ही देखने में लगा हुआ है। इसलिए हमें तो अपने को परिवर्तन करने आए, दूसरों को नहीं। हाँ, जहाँ हमें बाबा ने जवाबदारी दी है, जहाँ हमें बाबा ने जिम्मेवारी दी है, वहाँ भी आज बाबा का दूसरा स्वरूप बन गया है कि बच्चे, बाबा जो शिक्षा देते हैं हम बच्चों को कि बच्चे अब वो समय नहीं रहा, अब तो आप शिक्षा दे के किसी को सिखाओ, अब तो बच्चे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से किसी को परिवर्तन, स्नेह की शक्ति से किसी को परिवर्तन करने की शिक्षा दे सकते। वो हो गई जहाँ जिम्मेवारी कई जगह मिली हुई है, कुछ प्यार से सिखाना पड़ता, समझाना पड़ता, और वो भी एक शिक्षा वाला स्वरूप नहीं होता, जैसे स्नेह वाला, पारिवारिक शुभ भावना वाला होता है, तो उससे बदल भी जाती है आत्मा। वो है कि बाबा ने ड्यूटी दी हुई है, जैसे दादियों को ड्यूटी दी हुई है, अपने छोटों को प्यार से सबको समझाते हैं, संभालते हैं, लेकिन अक्सर करके उसमें भी अपना उमंग अधिक चढ़ाओ। दादी जानकी के संग मेरे को वहाँ लंदन में भी बहुत रहने का मौका मिला, और वैसे भी बहुत उनकी स्नेह भरी समय प्रति समय पालना मिलती है। आप सब ने भी देखा होगा, इतना सेल्फ की उन्नति का उमंग कितना ज्यादा, हर समय एक उत्साह चढ़ा हुआ है। बस जैसे कि चाहे भले जवाबदारी भी है, विदेश की भी है, इधर भी कितना सदा देश और विदेश दोनों ही दादी हमारी सारी दादियां कैसे संभालती हैं, लेकिन आप देखेंगे सेल्फ का उमंग दादियों में देखो कितना ज्यादा है, स्वयं की पढ़ाई का, स्वयं का हर समय, और कुछ बुद्धि में टिकता ही नहीं। दुनिया भर की बातें आती और चली जाती हैं, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य, जैसे वो अर्जुन का बिल्कुल मछली की आंख के बिल्कुल उस पुतली के बिंदु में बिल्कुल निशाना टिका हुआ था, ऐसे ही निशाना हर वक्त उनका टिका हुआ। एक सेकंड में बात को भूल जाते हैं और फिर अपने उस सतत पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये है परिवर्तन का एक कितना बड़ा नमूना। तो हम सब भी ऐसा दृढ़ संकल्प धारण करके परिवर्तन का संकल्प करें कि हमें इस तरीके से परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के लिए अपने को क्या क्या प्लान बनाएं। एक तो प्लान जरूर बनाएं, अपनी योजना बनाएं, बहुत आपको उसमें आनंद आएगा। ये एक आप करना सीख लें, उसके लिए नित्य प्रति रोजाना चार्ट लिखें और फिर उसमें आपको क्लियर सामने शीशा रहेगा और परिवर्तन का रोजाना का भी हो, कुछ मास का भी और वर्ष का भी लक्ष्य हो, तो उससे बड़ा आनंद आता है और सामने दर्पण रहता है तो खुद को बड़ी अच्छी अनुभूति होती है और उससे परिवर्तन अवश्य होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, बाबा ने भी कहा कि बच्चे ये दो पहरेदार तो बहुत जरूर चाहिए। कौन कौन से? एक अटेंशन और एक चेकिंग। अटेंशन रहे और चेकिंग करते रहो, चेकिंग बार बार करो। बाबा ने तो इतना भी कहा है केवल रात को चेकिंग नहीं, वास्तव में दिन भर भी चेकिंग चाहिए। घड़ी घड़ी आपको ध्यान रहे, चेकिंग रहे, अटेंशन रहे, तब आप
पूर्ण अपने को परिवर्तन कर सकेंगे। न्यू ईयर पे अक्सर करके हमें बहुत शौक है चार्ट लिखने का, तो न्यू ईयर पे इस बार हमने वर्षों के, कई वर्षों के कंपैरिजन किए कि कौन कौन से वर्ष में कैसा कैसा ग्राफ रहा और कैसे कैसे चढ़ता गया और किस तरह कैसी स्थिति रही। तो बहुत अच्छा, उससे फ़ायदा तो बहुत हुआ। लेकिन और हर न्यू ईयर पे हम नए वर्ष का ज़रूर कुछ प्लान बनाते हैं कि इस वर्ष कुछ हो जाए कि ये काम करके दिखाने हैं, चाहे वो परिवर्तन के, चाहे वो कुछ पॉजिटिव ऐसे संकल्प लेते हैं कि इस वर्ष में ये नई चीज़ जरूर करनी है, ये काम बाबा का, सेवा का नहीं, पुरुषार्थ का विशेष प्लान बनाते हैं। तो एक वर्ष की बहुत ही बढ़िया चार्ट रहा, दो विशेष वर्ष 2003 का। तो मेरे को आया, समझ में नहीं आया कि भाई ये 2003 का, बाकी वर्ष भी काफ़ी अच्छा रहा लेकिन 2003 का बहुत बढ़िया क्यों रहा। तो मैं उस सोच, जबकि मुझे सेवा की अपॉर्चुनिटी 2004 में बहुत मिली, विदेश की भी मिली और भी बहुत जगह मिली, बहुत उससे उससे भी बहुत उमंग उत्साह चढ़ा रहा और वर्ष भर बिल्कुल अच्छा झूमता रहा और अच्छी ऊंची अवस्था रही। लेकिन 2003 का उससे भी बेटर रहा। उसका एक कारण मेरे जब खोजा तो पता लगा कि 2003 में दादी ने, हमारे बड़ी दादी जी ने सबको संकल्प कराया था, बार बार दादी रिपीट करती रही थी कि कम से कम हर मास 108 घंटा योग जरूर करें। और हमने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी और उसमें सभी बाकी भाई बहनों को भी अपने सर्कल में ये दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी और काफ़ी भाई बहनें, 50 के लगभग भाई बहनों ने वर्ष भर हर मास में 108 घंटा योग किया था। हमने खुद भी, कितनी भी जवाबदारी थी लेकिन उस संकल्प को निभाया था। तो उसमें क्या हुआ, प्यारे बाबा ने, हमने देखा जैसा संकल्प करो वैसी सफलता मिलती है। तो योग एक ऐसी चीज़ है, परिवर्तन होता है योग ज्वाला से। बाबा के इस सीजन की मुरली भी न्यू ईयर पे जो चली, उसमें आपने देखा होगा बाबा ने बार बार कहा, बच्चे रावण मर तो गया है, जलाने की जरूरत है, इस अपने पुराने संस्कारों को जला दो, इनको जलाने का कार्य करो। और उसमें बाबा ने यही बताया कि बच्चे योग जो करते हैं वो ज्वाला रूप का योग चाहिए, शक्तिशाली योग चाहिए। रोजाना कोई भी बाबा का बच्चा, पुरुषार्थी बच्चा, अगर सही 2-3 घंटा, 2 घंटा भी ज्वाला रूप वाला योग कर ले, जिसमें सही उसका घंटे में 45 मिनट 50 मिनट सही एकाग्रता रहे, 40-45-50 मिनट, हाँ, और सब संकल्प छोड़ के अच्छी, अगर 2-3 घंटा भी ऐसी स्टेज रहे, माया नहीं निकट उसके आ सकती है, आपको बताएं। लेकिन वो करते नहीं। मेजॉरिटी की कंप्लेन ही यही होती, क्या करें, योग लगता नहीं, बैठते तो हैं, लाल लाइट हो जाती, फिर सफ़ेद हो जाती, लेकिन योग नहीं लगता। अक्सर करके यही अपनी कंप्लेन, जहाँ भी सेंटर्स पे जाते यही खास सुनाएंगे, जी ये बताओ योग कैसे लगे। वो योग की कंप्लेन, इसलिए उसी को बाबा ने कहा शक्तिशाली याद को, उसको ज्वाला रूप वाली योग की अवस्था को बनाने का करो, तो उसी से ये भस्म होंगे, परिवर्तन शक्ति उसी से आएगी। सबसे पहली बात तो बैठते ही नहीं कोई, मधुबन में आके तो फिर भी कुछ देर बैठते, लेकिन बैठते ही नहीं। रोजाना का कुछ दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम कुछ टाइम बैठेंगे जरूर, योग तपस्या जरूर करेंगे। योग तपस्या ही नहीं करेंगे, पहले तो बैठो, लगे ना लगे बैठो जरूर। ये भले चलते फिरते योग है वो भी करें, लेकिन सभी हमारे प्यारे बाबा भी कितना कितना देर बैठ के दृष्टि देते थे, ग्रुप्स आते और अमृत वेले और हर समय प्रकाश कितना देते थे बाबा। तो ये नहीं कि तपस्या नहीं की, बड़ों ने भी अभी तक भी कितना तपस्या करते हैं, तो कुछ समय तो हम करें, कम से कम ज़्यादा नहीं, रोज़ाना 2.5 घंटा तो बैठ के योग तपस्या करनी चाहिए। ठीक है, पसंद है विचार मधुबन से जो ये दृढ़ संकल्प लेके जाते हैं। हाँ, हम यहाँ भी और जाने के बाद भी कम से कम रोज़ाना 2.5 घंटा याद की तपस्या जरूर करेंगे। हाँ, वो अपना दृढ़ संकल्प जो करते हैं, हाथ ऊंचा करो,
करो पक्का संकल्प, पक्की प्रतिज्ञा। वेरी गुड। ये ज्वाला रूप का योग हो, कोशिश करो ज्वाला रूप का योग हो। 1 घंटा तो सुबह सुबह बैठते हो, क्या मुश्किल है, किसी वक्त भी एडजस्ट करके रात को बैठो, शाम को बैठो, और उसमें फिर पावरफुल योग का लक्ष्य रखेंगे तो उससे परिवर्तन जरूर होगा। फिर हो नहीं सकता कि परिवर्तन ना हो। इसलिए परिवर्तन के लिए याद की ज्वाला वो बड़ा जरूरी है। योग शक्तिशाली बनाएं। परिवर्तन के लिए एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है नॉलेजफुल होना। नॉलेजफुल अगर हम बन जाएं तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल के सामने विघ्न कोई ठहर नहीं सकता। एक्चुअली हम नॉलेजफुल, नॉलेज की कमी है। बाबा ने कहा किस माया को किस तरीके से एकदम माया जीत बनना है, इसकी भी तो नॉलेज चाहिए ना, लेकिन नॉलेज नहीं है। माया आके स्वार हो रही है। माया क्यों स्वार होती है? जब हम माया को परख नहीं पाते, वहां भी नॉलेज की कमी होती है। कैसे माया मेरे ऊपर अटैक कर सकती है, इसकी भी तो नॉलेज चाहिए ना। और उस अटैक को कैसे मुझे फील करना है, खुद माया जीत बनना है, इसकी भी तो नॉलेज चाहिए ना। तो नॉलेज फुल होना बड़ा जरूरी है। इसलिए बाबा की मुरलियों से ऐसी ऐसी पॉइंट हैं, ऐसी ऐसी पॉइंट हर माया के अटैक के लिए वो बिल्कुल ब्रह्म शस्त्र का काम करती हैं, एकदम तीर की तरह। और उस माया के अटैक को, जमदूत को बिल्कुल खत्म कर सकती हैं, स्वाहा कर सकती हैं, जला सकती हैं। लेकिन समय पे वो पॉइंट स्मृति नहीं आती, और ही उल्टी पॉइंट माया स्मृति में लाती है, और उस समय वो हम विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है वो हमें स्मृति में रहें। जैसे मान लो किसी के साथ बहुत ज्यादा बार 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 किसी के लिए संकल्प चलते, क्या क्यों कैसे, ये ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों। अब बाबा की एक पॉइंट है बच्चे, इसीलिए उसका योग भी डिस्टर्ब रहता। अब बाबा की एक पॉइंट है बच्चे, कोई काला कोयला भी हो तो भी बच्चे डायमंड बन के डायमंड को देखना है। होता क्या, हम श्रीमत को क्रॉस कर जाते हैं, कहीं ना कहीं मर्यादाओं को क्रॉस कर जाते हैं, और जब क्रॉस करते हैं फिर हमारे संकल्प भी चलते हैं और व्यर्थ भी चलता है, बहुत कुछ फिर होता है। इसलिए हम कोशिश करें हम उस श्रीमत को क्रॉस ना करें। तो बाबा की ऐसी ऐसी पॉइंट्स इकट्ठी करनी चाहिए हर विघन के लिए, हर विकार के लिए जीतने के लिए। बाबा ने हर पुराने संस्कार को जीतने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी हैं। मुरली में भी आती रहती, अव्यक्त वाणियों में तो भंडार मिलता। तो उनको नोट करें, उनको एकत्रित करें और उनको इकट्ठा करके फिर स्मृति रखें। फिर जब अटैक हो ना, उसे एकदम याद रखें। पहले तो नोट करें जो बाबा ने कहा, इस 3 मास का टाइम दिया कि बच्चे अपने संस्कारों को जलाओ, भस्म करो। हाँ, और फिर बाबा प्राइज देंगे। तो पहले तो चेक करो मेरा निजी संस्कार कौन सा है पुराना, जो मुझे बार बार तंग करता है। जैसे मान लो किसी का आलस्य का ही है, सुबह उठने का आलस्य है, अक्सर करके अमृत वेला मिस हो जाता है, क्लास भी मिस हो जाती है, और भी पुरुषार्थ में आलस है, चार्ट लिखने में भी आलस है, सेवा करने में भी आलस है, हर बात में आलस है। तो आलस्य एक संस्कार हो गया। तो यही संकल्प करेंगे इस 3 मास में आलस तो बिल्कुल नहीं निकट लगने देना, इसको मैंने भस्म करना ही है। तो संस्कारों को भस्म करना ये बहुत जरूरी है। बाबा ने जो काम देता है ना साथ साथ, उसको जरूर करना चाहिए। भगवान आके ऑर्डर करे और हमें उसकी परवाह ना हो, कमाल है। देखो बाबा आके ऑर्डर करे, बाबा ने आके आदेश दिया, बच्चे 3 मास, कितना बाबा प्यार से हमारा टाइम एक्सटेंड करता जा रहा है और हमें दे रहा है टाइम कि बच्चों को और चांस दे दूं संपन्न बनने के लिए, और दे दूं और दे दूं। हाँ, इसका हमें हाँ डिसएडवांटेज नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बाबा तो टाइम दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से सो, बाबा तो कहता ही रहता है। नहीं, एकदम डंका बजाएगा देखना बाबा।
बहुत प्यार दिया, बहुत रहम किया, फिर चांस दिया, आखिर कुछ लिमिट होती है। फिर बाबा का स्वरूप बदल जाएगा और फिर बाबा कहेगा कि बच्चे बहुत चांस तुम्हें दिया। इसलिए हमें बिल्कुल भी गफलत नहीं करनी चाहिए। जब बाबा जो होमवर्क दे उसके अनुसार हर दिन हमें वो पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान खास कह के गए कि 3 मास बच्चे पूरा जोर लगा के प्राइज लो, तो उसकी हमें पूरी पुरुषार्थ करनी चाहिए ना। 31 दिसंबर को बाबा ने कहा ना, तो जो उस वक्त से लेके बहुत थोड़े बच्चे धीरे धीरे, मैंने बताया ना, रहता है ध्यान कुछ दिन, फिर इतना भी भूल जाते हैं कि क्या कहा मुरली में बाबा ने, वो क्या कहा था, क्या होमवर्क दिया था, वही भूल जाते हैं। रोज आना ध्यान रखना तो एक तरफ छोड़ो, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि बाबा ने कहा क्या था। जो सचमुच जब से वो मुरली सुनी है 31 दिसंबर की, और बाबा ने 3 मास का टाइम दिया था, और 3 मास और तब से पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा की बातों का अटेंशन रख के रोजाना ध्यान रखते हैं, हाँ, और उसमें अब तक भी पूरा उन बातों पे भी पूरा पुरुषार्थ जिनका चल रहा है, वो जरा हाथ खड़ा करो, कोई है ऐसा? कौन कौन है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। 4-5 हाथ, बस 5-7, बहुत थोड़े हैं ना, फिर भी हैं। थैंक यू, उनके लिए ताली बजाओ भाई। 6-7 तो हैं। देखो, आप देखो, भगवान, तब बाबा हमेशा कहता है एक बाप, एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही मुरली, एक ही पढ़ाने का तरीका, लेकिन फिर बन जाते हैं नंबरवार। नंबरवार क्यों बन जाते हैं? क्योंकि पुरुषार्थ के ऊपर है। कोई तो एकदम जुट जाता है, और कोई फिर चलो बाबा तो कहता रहता है, अगली मुरली में फिर कहेगा, उसके अगली में फिर कहेगा। कौन कौन से होमवर्क करें? हाँ, एक ने मेरे को कहा 31 दिसंबर की मुरली में हमने पॉइंट्स निकाली, तो कहते उसमें तो बाबा ने 16 पॉइंट दिए, 16 होमवर्क हैं, तो कौन कौन सा करें, कौन सा ना करें? तो हमने कहा भाई इतनी पॉइंट्स का नहीं, जो बाबा ने विशेष जिन पे स्ट्रेस दिया, चलो 5 पॉइंट तो निकालो, कुछ 5-7 छोटा बनाओ ताकि फोकस रहे। तो शिक्षाएं तो अनेक दी, लेकिन खास जो होमवर्क बाबा ने शब्द कहा वो 5 एक पॉइंट थी, 5 पॉइंट, उन पे पूरा ध्यान रख के उन पे पूरा फोकस करें, वो हो गई सब कुछ हो जाएगा। इसलिए कुछ थोड़ा रखें, लेकिन लिमिट में रख के उस अनुसार पुरुषार्थ करें, जिसमें बाबा ने खास विशेष कहा था कि बच्चे, पहली बात तो कही थी, अमृत वेला बच्चों का ढीला ढाला रहता है, अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए। ये बाबा ने एक होमवर्क दिया था न्यू ईयर पे। और बाबा ने ये भी कहा था, शक्तिशाली योग का भी अटेंशन खिंचवाया था, ज्वाला मूर्त योग हो जिससे सब कुछ वो होगा, इसलिए ज्वाला मूर्त योग का भी बाबा ने उसमें अटेंशन खिंचवाया था। और फिर बाबा ने बार बार इन संस्कारों को भस्म करने के लिए खास कहा। तो उसमें संस्कारों में एक संस्कार तो कॉमन है, कौन सा है मालूम है? अक्सर हर एक में कहीं ना कहीं किसी कोने में छिपा मिलता है, वो कौन सा है? हाँ, वो आप देखेंगे एक क्रोध वाला जो संस्कार है ना, क्रोध में कई चीजें हैं डिटेल में, जैसे फीलिंग आना, जैसे रूठ जाना, जैसे चिड़चिड़ापन है, आवेश में आ जाना और मूड ऑफ होना, ये सब चीजें उसी के ही रूप हैं। तो डिटेल चेकिंग करें कि कोई भी इनमें से तो नहीं आया, पूरा इस संस्कार को भस्म करना है। दूसरा, कोई एक आधा और अपना संस्कार ऐसा ढूंढें जो निजी है, जिससे खास परेशान है, कौन सा है, उसको भी खत्म करना है। इस तरीके से समझो, कोई भी इस तरह का अगर हमारा वो निकलता है, तो बाबा ने जो जो, और संतुष्ट होने की बात भी बाबा ने कही थी, खुद भी संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो इस तरह अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो फिर हम सचमुच बाबा को भी प्यारे लगेंगे। बाबा तो वतन से देखता ही है, कौन बच्चा
सही ढंग से पुरुषार्थ कर रहा है, तो अच्छे ढंग से हमें पुरुषार्थ करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। तो ये चीजें हैं जिससे हमारे अंदर परिवर्तन हो। फिर भी परिवर्तन अगर कोई कड़ाई संस्कार है तो फिर कोशिश करनी चाहिए, हमें बड़ों से कुछ टाइम लेना चाहिए, चाहे दादियों से, चाहे और जहां हमें उम्मीद हो कि इसकी जीवन सचमुच एक उदाहरण मूर्त है और मुझे इससे कुछ होप है, तो उनसे समय लेके हमें अपनी बीमारी छिपानी नहीं चाहिए, सच सच बताना चाहिए कि ये चीज़ है, मुझे इसका उपाय बताओ। हाँ, जब बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे अमृत वेले दिल से बाबा को बता देंगे ना, योग के बाद 5 मिनट फिक्स करें कि बाबा ये कमी मेरी जरूर भस्म होनी चाहिए। पूरा बाबा ने कहा, भूतेश्वर बाबा, भूतों को भगाने वाला बाबा, साफ साफ तो बच्चे वो भस्म हो। बाबा भी देखेगा कितने दिल से लगा हुआ है, बड़ों से भी गाइडेंस ले रहा है जगह जगह, फिर भी कोशिश करता है जैसे इसे धुन है, मेरी ये कमी भस्म होनी चाहिए, हो ही जाएगी वो फिर, क्योंकि वेयर देर इज विल देर इज ए वे। दुनिया में कहावत है, जहां चाहा वहां रहा। सच्ची लगन है तो हो नहीं सकता कि लगन की अगन में उस आपके विघन का जघन ना हो, उसका दधन ना हो, वो भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन जितना संस्कार पीछे पड़ा हुआ है उतना आप उसको भस्म करने के पीछे अभी तक नहीं पड़े हैं अच्छी तरह से, इसलिए वो भस्म नहीं होता। कहते रहते हैं, दुखी रहते हैं, मेरा संस्कार है, क्या करूं इससे, मैं बहुत तंग हूं, ये मेरा संस्कार है। लेकिन उसकी बजाय हम रोते रहें, उसके लिए प्लान बना के और उसे भस्म करना है, वो भस्म करने का कम वो करते हैं। इसलिए ऐसा हम उपाय करें, बड़ों को उसको वो दें, तो उससे भी अच्छा रहता। इसी तरह कुछ समय उसके लिए स्पेशल, जैसे एक बार आया था, प्रयोग करो भाई, 21 दिन एक ही समय एक ही स्थान पे बैठ के योग करो, विशेष उस संस्कार के निमित्त। ये नहीं कि उसमें बैठ के आप ये याद करते रहें, बाबा मेरा वो संस्कार भस्म हो, बाबा मेरा वो संस्कार नहीं, बस योग रख दिया, ज्वाला रूप योग। मतलब कोशिश करें हम ऐसी कुछ अगर तपस्या करेंगे तो अवश्य ही हमारा संस्कार जो है वो भस्म हो जाएगा। इस तरह से हम अंदर से पुरुषार्थ करते रहें बाबा के साथ मिलके, बाबा की प्रेरणा के अनुसार। हो नहीं सकता कि हमारी विजय ना हो, विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारी हुई ही पड़ी है। लेकिन ढीलापन आ जाता है, आलस्य ना आए, कहीं भी आलस्य ना आए, किसी तरह का भी आलस्य ना आए। आलस्य भी मेजॉरिटी को कहीं ना कहीं रहता है, ये भी चार्ट भी ना लिखना, ये भी तो एक आलस्य है ना। अटेंशन चेकिंग ना रखना, ये भी आलस्य है। मुरली पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, अपनी अच्छी अवस्था बना सकते हैं, लेकिन आलस्य है। आलस्य इतनी बुरी तरह घेर रखा है, इसलिए एक्टिव, जुट के लगे हुए हों, जैसे अपना टाइम वेस्ट ना जाने दें। बाबा ने कहा कि बच्चे इस वेस्ट को खत्म करेंगे तभी तो बेस्ट बनेंगे, दी बेस्ट बनना है ना, उसके लिए बाबा ने कहा वेस्ट को खत्म कर दें, व्यर्थ बिल्कुल खत्म हो जाए। कहीं भी व्यर्थ से जैसे हेट हो, बैठ के कहीं पता नहीं कैसे इतना टाइम वेस्ट करते हैं, गप्पे मारते रहेंगे, कभी अखबार लेके बैठ जाएंगे, घंटा 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 अखबार पढ़ते रहते हैं। और कईयों को शौक है परचिंतन का भी, पूछेंगे और क्या हुआ, ये कैसे हुआ, वो क्या हुआ, जैसे उसकी खुराक है, उसको कुछ चाहिए परचिंतन का मसला। उसको खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता जब तक कुछ परचिंतन की बात ना मिले। तो ये चीज वास्तव में ठीक नहीं, इससे जैसे एलर्जी बिल्कुल नहीं, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा बेस्ट बनना है तो वेस्ट को खत्म करें, और वेस्ट को खत्म करने के लिए, बेस्ट बनने के लिए वेस्ट कैसे खत्म होगा? वेस्ट खत्म होगा अपने आप को हर समय बिजी रखें। जो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे जिन की तरह बिजी रहें, इसलिए बिजी रखें। कहीं देखते हैं यहाँ आते भी हैं, घूमने फिरने टाइम में पूरा कर दिया, अभी वो जाना है, ये बाकी कामों की इंपॉर्टेंस है। और कोई कोई इतने पक्के होते हैं, कुछ भी हो जाए एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे,
और पूरे टाइमली आएंगे, कुछ भी हो जाए मिस नहीं करेंगे बिल्कुल। तो ये है कि जैसे कि लगन है, लगन होनी चाहिए। समर्थ का खाता तो है कम से कम। अरे मधुबन तो एक ऐसा चांस मिला हुआ है जिसमें निरंतर समर्थ, रोजाना आप अच्छी तरह 8 घंटे का योग कर सकते। 8 घंटा योग में ना समर्थ का खाता 12 घंटे का ऐसा बन सकता। सारा दिन समर्थ ही समर्थ, व्यर्थ का नाम ही नहीं। क्योंकि हर जगह डॉज मिलता, कभी योग मिलता, कभी कुछ मिलता, सारा दिन जमा। तो कितना अच्छा तरीका है। तो ये अगर हम अपने को बिजी रखें, हर वक्त जिन की तरह लगा के रखें, वेस्ट का नाम ही ना हो, तो हम बाबा के बेस्ट बच्चे बन जाएं। इसके लिए विशेष क्या ध्यान रखें? शौक रखें। नंबर 1, पढ़ाई पढ़ने का, पढ़ाई का बहुत शौक हो। जब भी अब बाबा की मुरली चलेगी, उसके अच्छे क्वेश्चन आंसर बनाएं, खुद औरों से भी पूछें, खुद भी वो करें, तो बहुत अच्छा रहता है। तो हम ये एक मीटिंग में आपस में डिसाइड किया था सबने कि जब भी हम आपस में फ़ोन पे ओम शांति होती कारोबार के लिए, तो हम जरूर आपस में पहले बाबा ने आज क्या कहा उस पे थोड़ा सा, चाहे 2 मिनट भी करें, हम जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे। तो समर्थ से शुरू होगा तो अच्छा रहेगा। फिर भले कारोबार की भी बात करें, लेकिन हमारा समर्थ से शुरू हो कि बाबा ने आज क्या कहा, बाबा की कौन सी बात आज, इसे कहते हैं पढ़ाई का शौक। रोजाना 5-7 ऐसी पॉइंट लेके कईयों से डिस्कस करना, कईयों से मनन करना, खुद भी रिवाइज करना। जैसे बाबा ने आज वैराग वृत्ति पे कितना अच्छा सुनाया कि बच्चे सेवा के उमंग के साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति हो तो फिर सफलता होगी। और खुमारी चढ़ी रहे कि हम देवता बनेंगे। हर वक्त ये नशा चढ़ा रहे, बाबा को भी रहता था नारायण बनना है, तो इसी तरह तुम बच्चों को भी सदा रहे। और दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन, उससे बाबा ने कहा सृष्टि का भी परिवर्तन होगा। तो कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बीच में आती हैं। 2-4 बुद्धि में रख के रिवाइज करें, औरों से भी शेयर उसी तरह करें। तो सबसे पहले पढ़ाई का शौक बहुत अच्छा। स्टूडेंट का काम क्या होता है? लिखना और पढ़ना। जिसको लिखना आता है वो लिखें भी जरूर, और कोशिश करके कोई टॉपिक पे भी कुछ और भी लिखें और मुरली की पॉइंट्स लिखें और पढ़ें। फिर पढ़ के फिर उस पे मनन करते रहें। इस तरह बार बार अच्छी चीज़ों का अध्ययन करने से बुद्धि एक हर वक्त उड़ती रहेगी, देही अभिमानी बनेगी। एक तो ये पढ़ने का शौक, पढ़ाई का शौक। दूसरा बाबा कहते कि विशेष लक्ष्य रखो। योग अग्नि का जो बाबा ने काम दिया है, मतलब शौक हो, घड़ी या हॉबी बन जाए। फिर मौका मिले, जब मौका मिले बाबा के कमरे में, जब मौका मिले विशेष याद का कोई अभ्यास, जहाँ मिले, टूर पे जा रहे किधर मिले, तो एक वो भी एक हमें ऐसा काम बाबा ने 2 ऐसे काम बहुत बड़े बड़े दिए हैं जिसके लिए कभी फुर्सत हो ही नहीं सकती हमें। हम सदा व्यस्त रह सकते हैं, इसलिए ऐसे कार्य को हम हमेशा लक्ष्य रखें। और तीसरा फिर बाबा कहते कि बच्चे दूसरों को भी, जो सेवा का कार्य इतना बड़ा, यज्ञ सेवा हो, कोई सेवा है, कर्मणा सेवा है, ज्ञान रत्नों को बांटने की सेवा है, दिल से बाबा के कार्य में बिजी रहें। तो जितना हम बिजी रहेंगे उतना हम इजी रहेंगे। तो बाबा की सेवा में भी घड़ी घड़ी बिजी रहना, ये भी एक अच्छी अवस्था बना। उससे भी बुद्धि बिजी रहती तो कहीं आलस्य का नाम नहीं आता और निरंतर समर्थ जो है हमारा खाता हो जाता है। इसलिए पढ़ाई याद रखें और दूसरों को भी दान करने का या सेवा में बिजी रखें या योग में रहें। ये बाबा ने इतने बड़े बड़े कार्य दिए हैं जो कभी एंड हो ही नहीं सकते, कभी नहीं एंड हो सकते। वैसे तो बाबा ने सौभाग्य दिया है, चाहे पानीपत या बाहर कहीं भी होते, कंटिन्यूस बाबा की बेहद सेवा में बिजी रहते। परंतु कभी कभी ऐसा होता, पानीपत में राजऋषि भवन में रहते हैं, तो उसमें कभी कभी बाय द वे ऐसा हो, टाइम है दो, थ्रू आउट डे भी अगर अपनी रूम में रहेंगे ना, सारा दिन बुद्धि इतनी बिजी रहेगी सेल्फ के प्लान में और बड़े अच्छे अच्छे उसमें पढ़ाई का भी और योग के भिन्न भिन्न एक्सपेरिमेंट में इतना मज़ा आ जाता है कि फुल बैटरी चार्ज। इसलिए उससे
फुल बैटरी चार्ज के लिए ना लंबे काल के लिए जरूर बैठना चाहिए। कभी कभी कितना भी बिजी हो, टाइम निकाल के जरूर बैठो, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। तो लंबे काल के लिए, मैं ऐसे नहीं घंटा बैठ के नहीं, इकट्ठा लंबा काल बैठो। 5-6 घंटा की तपस्या, 8 घंटा की तपस्या, मौन में भी रहो, बहुत हल्का बोलो और उसमें अच्छा अपना पुरुषार्थ का प्लान बना के उस स्टेज में टिको तो बहुत आनंद आएगा। और लंबे काल के बाद जब निकलेंगे ना, जैसे ज्वाला मोर, हम वहीं राज ऋषि भवन में पिछले मम्मा डे पे 24 जून को 2005 में एक प्लान बनाया, बाबा ने टच किया तो हम सब भाइयों को सुनाया, उसके बाद सरला बहन जी को सुनाया और सबको बहुत पसंद आया कि करो शुरू। वो आया तो था मार्च में, हमें अप्रैल में शायद, हाँ, और 24 जून को इम्प्लीमेंट उसका पहले प्लान किया गया। एक बाबा के कमरे के नीचे ही रूम है, उसे तपस्या धाम बनाया गया कि 1 साल के लिए तपस्या करेंगे, 24 जून 2005 से 24 जून 2006 तक, अभी तक वो चल रही है। तो रोजाना एक भाई उसमें प्रवेश करता है, सुबह 8:30 प्रवेश करता है, शाम को 7:30 वहां से निकलता है। सारा दिन उसने अंदर ही रहना है और वहीं उसको भोजन मिलेगा, वहीं 11 बजे, शाम को 5 बजे चाय आदि टोली आदि मिलेगी। अंदर निरंतर योग करना है और मुरलियां पड़ी हैं, अव्यक्त वाणियां स्टॉक, वो भले पढ़े, मनन करे, कैसे टेप सब है, चाहे कुछ करे, लेकिन निरंतर ये लक्ष्य उससे दिया हुआ है कि पॉजिटिव का खाता निरंतर होना चाहिए, शक्तिशाली। तो शाम को जब 7:30 निकलता है ना जो भाई, ऐसे लाल लाल इतना शक्ति भर के, और उनके एक्सपीरियंस पढ़ो, इतने अच्छे अनुभव लिखे हैं कि इतना मजा आया कि ब्राह्मण जीवन में पहली बार ऐसा, क्योंकि लक्ष्य ही लेके बैठा ना कि मुझे 12 घंटा एट ए स्ट्रेच, मुझे बड़ी ऊंची स्थिति में रहना है, तो एकदम बैटरी चार्ज। तो हर एक कोशिश करते, ऋषि भवन वाले भाई भी, हम भी, कि मास में एक बार जरूर उसमें डुबकी लगाएं 1 साल के लिए। पर इतनी अच्छी लगती है तपस्या, तपस्या ही तो जीवन को परिवर्तन करेगी। इसलिए आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, अगर परिवर्तन चाहते हैं ना, मास में एक दिन कितना ये काम वो काम वो काम ये काम, गृहस्थी भी हर वक्त यही कहते रहते हैं, अज्ञानी भी ये काम वो काम ये काम, चाहे सेवा भी कितनी हो, हम सब कर सकते, जिसको जो शौक है ना वो सेवा भी खूब करेगा और टाइम निकाल लेगा अपनी तपस्या के लिए। इसलिए हमें तपस्या का भी तो प्लान बनाना चाहिए ना, आखिर तो हमारे साथ क्या जाएगा, साथ तो यही चीज जानी है ना। इस तरह हम परिवर्तन के लिए ये भी आप जाते हुए संकल्प करके जा सकते हैं कि हम मास में एक दिन जरूर ऐसी तपस्या करेंगे, चाहे बाबा के घर में करें, सेंटर पे करें, चाहे अपने घर में करें, और उस दिन मौन में रहें, फलाहार करें और थोड़ा खाएं, लेकिन अपनी अवस्था अच्छी बनाएं। तो बहुत पसंद आया वो एक्सपेरिमेंट, बहुत सफल हुआ। हमने सोचा अगली मम्मा डे से हम सभी सेंटरों पे अब कहेंगे, सभी सेंटरों पे ऐसा चलना चाहिए, उसमें भाई बहन जो भी करें। तो इस तरह मतलब एक तपस्या का जब हमारा लगन की अगन होती है ना, हो नहीं सकता कि हमारी सारी चीज़ें ना परिवर्तन हो, फिर ऑटोमेटिकली परिवर्तन शक्ति आ जाती है। परिवर्तन शक्ति के लिए ना हमारे सामने आदर्श जरूर अच्छे रहने चाहिए। होता क्या है, मान लो किसी ने आदर्श अपने से बड़े को तो रखा हुआ है, परंतु ऐसा तो बाबा ने कभी सर्टिफिकेट नहीं दिया कि बड़े में कोई कमी नहीं है, कोई ना कोई हो सकती है, ना ही बड़े कोई कहते हैं कि मेरे में नहीं है। आदर्श हमें ब्रह्मा बाबा को रखना चाहिए, दादियों को रखना चाहिए। हाँ, तो इसलिए झट कह देते हैं, अरे भाई ये चीज़ क्यों, ये तो उसमें भी है, ये तो उसमें भी, अपने से किसी बड़े का नाम ले लेंगे। भाई फॉलो किसको करना है हमें? मान लो आप 5 साल से चल रहे हैं, आप कहें ये तो उस 10 साल वाले में भी है, मेरे से बड़ा है ना इसलिए उसमें भी है, 15 साल वाले में भी है। हम फॉलो किसको करना है, ब्रदर सिस्टर को करना है या फादर को करना है? हाँ, फादर करना है ना, तो फॉलो फादर। परिवर्तन शक्ति इससे आती है, ब्रह्मा बाबा के चरित्र हर वक्त सामने रहें, ब्रह्मा बाबा हर समय उसके चरित्र घूमते रहें। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, बाबा ने किस तरह इतनी ऊंची अवस्था बनाई, बाबा कैसी पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत हो गए। देखो कितना जबरदस्त पुरुषार्थ। अभी तो 2006 आ गया, बाबा ने तो 69 में ही संपूर्ण हो गए। कितने
कुछ वर्षों के पुरुषार्थ से ही बाबा ने इतना जबरदस्त पुरुषार्थ किया, संपूर्ण हो गए। हाँ, तो इसलिए जो बाबा ने किया मुझे फॉलो करके वैसी ही तपस्या करनी है। आदर्श अपने सामने वो रहना चाहिए। आदर्श के चरित्र घूमते रहते हैं बुद्धि में, इसलिए उसके चरित्र सुने भी बड़े शौक से। जहाँ से भी मिले ना, जो भी साकार बाबा के मिले हुए, उनसे ये ज़रूर पूछा करें कि बाबा की कोई हमें चरित्र सुनाओ, कोई कुछ अच्छा, क्योंकि हमारे जीवन में बाबा ही बाबा बसना चाहिए। उसके चरित्र सामने रहने से हम फॉलो, एक आदर्श, मेरे जीवन का रोल मॉडल कौन है, ये होना चाहिए। तो बाबा को सामने रखें, या बाप समान हमारी त्रिमूर्ति दादियाँ हैं उनको सामने रखें, जिनको बाबा भी कह देते बाप समान बच्चियाँ बन गई हैं ये तो उससे भी, उनके भी चरित्र हमें बहुत बल देते हैं, उससे बहुत शक्ति मिलती है। तो बहुत ही अवस्था पे, कदम कदम पे हमें उसकी पालना मिलती है। मुझे सौभाग्य मिला दादी चंद्रमणि के बहुत अंग संग रहने का, काफ़ी पालना मिली। तो मुझे, मैं सच बताऊं, शायद ही कोई दिन हो जब उनकी कोई ना कोई मुझे दी, कदम कदम हर बात पे दादी ने शिक्षा दी है, और मैं बहुत पूछता भी रहता था। इतना लाभ होता है कि इस बात पे दादी ने ये बात बताई हुई है, इस बात पे बताई हुई है। भले वो ऐसा लगता है साकार में चले गए, लेकिन उनकी वो मिली हुई पालना जैसे अब भी गाइड बन के हमारे सामने रहती है। इसलिए बहुत ही अच्छा रहता है हमें कुछ आदर्श हमारे सामने, ऐसे आदर्श जो स्वयं संपूर्ण हो, उनको हम सन्मुख रखेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन की शक्ति आ जाएगी और सचमुच बाबा के हम संपूर्ण बच्चे बन जाएंगे। इस तरह दृढ़ संकल्प आपने किया, उसकी मुबारक हो, और आप इसका प्लान अवश्य बनाएंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि ये मिलन बाप दादा का आपका, और ये आपका आना इस बार एक यूनिक हो जाएगा आपकी ब्राह्मण लाइफ के लिए, और जीवन भर के लिए वो परिवर्तन हो जाएंगी चीज़ें जिनको आप छोड़ना चाहते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में।
प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। प्रभु प्यार को पिरो लो, शुभ कर्म करके पुण्य का शुभ